हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। UFC 280 22 अक्टूबर को, जिसके हमने मेन इवेंट पे बात करी थी, इस्लाम मकाची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। आज हम उस इवेंट की को मेन इवेंट पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि टीजे दिलाशा का कमबैक हुआ है। और कमबैक उनका पहले भी हुआ था, वो एक फ़ाइट जीते कोरी सैंडहैगन से, और अच्छी तरीके से फ़ाइट जीते, वो काफ़ी डोमिनेंट नज़र आए थे। अब उनको चैलेंज ज़ाहिर चैम्पियनशिप का टाइटल शॉट उनको मिल गया है, और उनके सामने होंगे एल्जिमेन स्टर्लिंग, जो कि अपनी उससे पीटर यान से बैट लेके आ रहे हैं। और पहली फाइट डिस्क्वालीफाई हो गए थे पीटर यान, जिसकी वजह से वो बैट जीत गए एल्जिमेन स्टर्लिंग। लोगों ने उन पर बहुत बातें बनाई कि ये डिज़र्व नहीं करते बैट, ये वो। फिर उनको दोबारा रीमैच हुआ पीटर यान का और एल्जिमेन स्टर्लिंग का, और एल्जिमेन स्टर्लिंग ने प्रूव कर दिया कि वो चैम्पियन है, और उन्होंने पीटर यान को वो फाइट हरा दी। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। आप ऐसा ही है, एक्साइटमेंट तो है। अलबत्ता इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि टीजे दिलाशा ने इससे पहले जब कमबैक किया था, यानी अभी जो ने रिसेंटली कमबैक किया है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस को अगर आप उठा के देखें लास्ट वाली, तो वो कोई मतलब बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी। यानी स्प्लिट डिसीजन से वो फाइट जीते थे, ठीक है। और इतने अरसे के बाद ये अच्छी बात है कि उन्हें काफ़ी अरसे के बाद एक फाइट लड़ी थी, लेकिन मैं उनसे फिर भी बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, जो पीटर यान से, जो इनके अपोनेंट है, क्या नाम है, एल्जिमेन स्टर्लिंग। तो इनका बस फाइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि पसंद नहीं आते। मतलब रेसलर और भी हुए UFC के अंदर, लेकिन इनका रेसलिंग का स्टाइल ऐसा है कि पता नहीं, बस मज़ा नहीं आता मुझे पर्सनली तौर पे। अब वो अलग एक वो रहा है कि मज़ा नहीं आता, लेकिन अपने उनके लिए तो वो सही, वो चैंपियन बने हुए हैं और डिफेंड कर रहे चैंपियन बने हुए, मतलब कोई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक कोई नहीं होती, कोई पंच कनेक्ट सच नहीं होता, गिरा के कोई ग्राउंड एंड बाउंड नहीं होता, बस फाइट जीत जाते हैं ना। मैं मेरे अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद आता। और टीजे दिलाशा के लिए एक थ्रेड है बहरहाल कि उनकी इस डिवीजन के अंदर असल में जो है ना रेसलर कम ही होते हैं, तो इस वजह से मतलब डोमिनिक क्रूज भी एक अर्से तक चैंपियन रहे ना, और कोई मतलब रेसलर था ही नहीं। जब हेनरी सेजुडो आए तो वो रेसलिंग करते थे, और उन्होंने आते ही इस डिवीज़न को डोमिनेट किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो टीजे दिलाशा का इससे पहले किसी रेसलर से टफ फाइट ही नहीं हुई, तो ये एक सरप्राइज़ होगा टीजे दिलाशा के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं। तो स्ट्रेटेजी और गेम प्लान की बात करते हैं। और स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं एल्जिमेन स्टर्लिंग की, तो सेम स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए, क्योंकि जब पीटर यान से उनकी फ़ाइट हुई थी, पीटर यान भी स्ट्राइकर थे और नॉकआउट आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने ग्रैपलिंग का अपना इस्तेमाल किया, क्योंकि वो प्योर रेसलर हैं, और 5 राउंड से उन्होंने फ़ाइट ईजिली जीत ली। टीजे दिलाशा जो कि उनके सामने आया, वो भी एक कंप्लीट और डोमिनेंट स्ट्राइकर हैं। बहुत फुट मूवमेंट उनकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग करते हैं। तो ज़ाहिर है स्ट्राइकर के सामने वो स्ट्राइकिंग तो करेंगे नहीं एल्जिमेन स्टर्लिंग, वो सेम अपनी गेम प्लान से जाएंगे और गिरा के मेरे ख्याल से रेसलिंग करके डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। अगर गेम प्लान की बात करें तो इनको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, रेसलिंग की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अलबत्ता पीटर यान के अगेंस्ट मैं ये समझता हूँ कि टीजे दिलाशा को गिराना फिर भी मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि पीटर यान का जो ज़्यादातर गेम होता है वो बॉक्सिंग के ऊपर होता है, और जो बॉक्सर होते हैं ज़ाहिर बात है फिर वो अपनी लेग मूवमेंट को थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि उनका फोकस हैंड के ऊपर होता है। टीजे दिलाशा डोमिनिक क्रूज को की तरह उनका फाइटिंग स्टाइल है, उनकी फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। उनको अगर आप ग्रैब करने की कोशिश करो तो वो बहुत आराम से स्लाइड कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, रोल कर देते हैं, डॉज कर देते हैं, तो उनको गिराना फिर भी कदरे मुश्किल होगा। और पीटर यान का ऊपर का जिस्म अगर आप देखें तो वो हैवी है, तो इसलिए वो आप उस ग्रैब करोगे तो आसानी से गिर जाएगा। टीजे दिलाशा पूरे दुबले पतले हैं, तो वो आराम से निकल सकते हैं। जैसे जॉन जोन्स, डेनियल कोल में भी उनको गिरा नहीं पा रहे थे। तो लेकिन बहरहाल स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि उनको रेसलिंग करें। और दूसरी तरफ टीजे दिलाशा की अगर मैं बात करूँ, तो टीजे दिलाशा को मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा किक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब इतना मौका क्योंकि ना मिलेगा नहीं कि आप दूर से रह के मुक्का मार के और लात मार के और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक राउंड जीत जाऊँ, दूसरा राउंड जीत जाऊँ, तीसरा राउंड जीत जाऊँ, वो आपको गिरा के राउंड जीत जाएगा। तो राउंड जीतने की स्ट्रेटजी पे नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से नॉकआउट स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए। और मसला ये है कि टीजे दिलाशा के पास 1 पंच नॉकआउट पावर है नहीं, इस डिवीज़न में वैसे ही बहुत कम होती है, तो मेरे ख्याल से उनको किक्स पे फोकस करना चाहिए। अगर किक कनेक्ट हो गई, क्योंकि देखिए वो कोशिश करेंगे ग्रैब करने की, आपने देखा होगा जोजी आल्डो को जब कोई ग्रैब करने आता था तो वो अपनी नी कनेक्ट कर दिया करते थे, तो ये एक मौका है। सेम बैन एस्क्रिन के साथ जब वो गए तो वैसे झुके और उनको मासवीडर ने जो उनको किक फेमस वीडियो है वो आपने देखी होगी, जो नी उनको कनेक्ट हो गई थी, वो भी ऐसे थी कि वो रेसलिंग की वजह से झुके थे नीचे,
तो एक ये एडवांटेज है टीजे दिलाशा के पास कि वो अगर नी को उस तरीके से कनेक्ट कर सकें या लॉन्ग डिस्टेंस से अपनी किक के ज़रिए से नॉकआउट पे किसी तरह इस फाइट को ले जाएं। तो यार बात पता है कि मैं ज़ाती तौर पे भी ये चाहता हूँ कि टीजे दिलाशा ना जीते। उसकी वजह ये है वो फिर हम प्रेडिक्शन में आते हैं तो उसके बारे में बात करें। मैं प्रेडिक्शन कर नहीं रहा, मैं तो अपनी ज़ाती ख्वाहिश बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आगे जो भी जीतेगा उसकी फाइट पीटर यान से होनी है। तो टीजे दिलाशा की जब पीटर यान से फाइट होगी ना, वो बहुत बेहतरीन फाइट होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि टीजे दिलाशा का फाइट जीते। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रेडिक्शन वो गेम प्लान और स्ट्रेटेजी की जो अगर मैं उसकी बात करूँ टीजे दिलाशा की, तो मेरे ख्याल से टीजे दिलाशा का जो पूरा फाइट कैंप लगेगा 1-2 महीने का, उनको टोटली प्रैक्टिस करनी चाहिए रेसलिंग की और जिजित्सु की, क्योंकि 100% श्योर है कि अल्जेमिन स्टर्लिंग आगे रेसलिंग करेंगे। तो अगर उन्होंने अपना ग्राउंड गेम स्ट्रॉन्ग नहीं किया और टेक डाउन डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो टीजे दिलाशा मेरे ख्याल से डोमिनेट हो जाएंगे इस फाइट में। उनको पूरा 2-3 कैंप रेसलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्ट्राइकिंग उनकी पहली अच्छी है, ज़रूरत नहीं है स्ट्राइकिंग की और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। अगर वो डिफेंस अच्छा कर पाते हैं तो टीजे दिलाशा फाइट जीत सकते हैं। स्ट्राइकिंग की पॉइंट से भी जीत सकते हैं, नॉकआउट से भी जीत सकते हैं, लेकिन उनको टेक डाउन डिफेंस अपना मजबूत करना पड़ेगा। और बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो प्रेडिक्शन ज़ाती ख्वाहिश तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि फाइट पहली बात बोर होगी। उसकी वजह ये है कि वो जो अल्जेमाइन है वो टेक डाउन करेंगे और टेक डाउन करके वो फाइट को फिनिश नहीं करते। तो मेरे हिसाब से वो टेक डाउन करके 5 राउंड आसानी से जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से सेम प्रेडिक्शन होगी इस फाइट को लेते हुए, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टीजे दिलाशा वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि टीजे दिलाशा फाइट जीत जाएं, लेकिन मुझे जीते हुए नज़र आ नहीं रहे वो। लेकिन स्पोर्ट्स है, UFC है, इसके अंदर आप कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा क्या होगा। हाँ यही है कि एक लकी नहीं कनेक्ट हो जाए। हाँ, जैसे लियोन एडवर्ड ने नॉकआउट किया उनको, तो हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्जेमिन स्टर्लिंग की फाइट। तो आप लोग भी इंतज़ार करें, अपनी राय हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें लाइक्स करें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।